अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो गए। मिसबाह हेड और वकार यूनुस बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के 5 रुकनी पैनल ने पहले इजलास में हेड कोच और बॉलिंग कोच के लिए इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक हेड कोच जबकि साबिक हेड कोच वकार यूनुस बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार करार दिए गए हैं। 5 रुकनी पैनल में शामिल चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान, गवर्निंग बोर्ड के रुकन असद अली खान, साबिक कप्तान और कोच इंतखाब आलिम और साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाज़ेद खान ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। डेन जोन्स समेत गैर मुल्की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ वीडियो लिंक के जरिए हुए। मकामी उम्मीदवारों में सबसे पहले वकार यूनुस इंटरव्यू के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। कैंप के पहले सेशन के बाद मिसबाहुल हक इंटरव्यू के लिए आए, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान कराची से इंटरव्यू के लिए आए। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम बॉलिंग कोच की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद अकरम उम्मीदवारों में सीनियर्स और ख़ास तौर पर वकार यूनुस की मौजूदगी की वजह से अपनी दरख्वास्त से दस्तबरदार हुए और इस बारे में उन्होंने गुज़श्ता रात बोर्ड को आगाह कर दिया था। बैटिंग कोच और स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस कोच का फैसला बाद में किया जाएगा। मिसबाहुल हक अभी भी हेड कोच के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं, जबकि वकार यूनुस के बॉलिंग कोच बनने के कवी इम्कानात भी हैं। वकार यूनुस के साथ सिर्फ मुआवजे के हवाले से कोई रुकावट पैदा हो सकती है, वरना वो मिसबाहुल हक के साथ काम करने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं कर रहे। ज़राए का कहना है कि मिसबाहुल हक के हेड कोच बनने की सूरत में हाई प्रोफाइल बैटिंग कोच की खिदमात हासिल नहीं की जाएंगी, बल्कि बोर्ड अपने कोचेज़ में से किसी को जिम्मेदारी सौंप सकता है। और नाजरीन, बोर्ड का गैर पेशावराना रवैया जलाल को जलाल आ गया। पीसीबी ने बॉलिंग कोच के लिए दरख्वास्त जमा करवाने वाले क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन को शॉर्ट लिस्ट तक नहीं किया। यूं अब वाहिद उम्मीदवार वकार यूनुस का तकर्रुर यकीनी है। वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक बनाने वाले साबिक पेसर ने बोर्ड के रवैये से नाला होकर मायूसी का इजहार किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने कवायद के मुताबिक बॉलिंग कोच के लिए दरख्वास्त जमा करवाई और इस जिम्मेदारी को पाने का अहल भी था। अपनी पेशावराना काबिलियत और सलाहियतों की वजह से मुझे मुकम्मल एतमाद था कि पीसीबी मेरे नाम को ज़रूर ज़ेरे गौर लाएगा, मगर हैरान कुन तौर पर मुझे बोर्ड की जानिब से कोई जवाब तक नहीं मिला। अगर इस जिम्मेदारी के लिए उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए तो कम अज़ कम रजू करने वालों को इखलाकी तौर पर आगाह तो ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा करने से इज्तनाब बरता गया। ये अमल तकलीफ का सबब है। लेवल 4 कोच जलालुद्दीन ने मजीद कहा कि बोर्ड की जानिब से इंतखाब का अमल समझ से बालातर है। असूली तौर पर दरख्वास्त देने वाले मौजू उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तलब किया जाना चाहिए था। कायम करदा कमेटी के अरकान सवाल और जवाब की रोशनी में उम्मीदवारों की इस्तेदाद और काबिलियत का जायजा लेकर मेरिट पर फैसला करते, मगर ये अमर अफसोसनाक है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिससे ना सिर्फ पीसीबी बल्कि गैर जानिबदार तस्वुर की जाने वाली कमेटी की हैसियत भी मजरूह और मशकूक हो जाती है। जलालुद्दीन ने कहा कि अब बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी के लिए वाहिद उम्मीदवार सिर्फ वकार यूनुस ही रह गए हैं, तो इंटरव्यू की क्या वक़्त थी। उन्होंने शिकवा किया है कि मुझे पीसीबी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अपने फैसले पर या मुस्तरद किए जाने का अखलाकी जवाब तो ज़रूर चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में क्रिकेट की बका और तक़वियत के लिए ज़रूरी है कि दिल को भाने वाले पसंदीदा चेहरों को ओहदों पर फाइज करने के बजाय अहल अफराद को ही तैनात किया जाए। मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने से तब्दीली नहीं आएगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान के 2 अहम क्रिकेटर्स प्री सीज़न कैंप से हस्पताल पहुँच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्री सीज़न कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी है, जहाँ 2 अहम खिलाड़ी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हस्पताल पहुँच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान फिलहाल कैंप में शिरकत नहीं कर रहे। क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी प्री सीज़न कैंप से बाहर हो गए हैं क्योंकि उन्हें डेंगू बुखार हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी का मकामी अस्पताल में इलाज जारी है और वो मुकम्मल सेहतयाबी के बाद ही दोबारा कैंप ज्वाइन कर सकेंगे। उसके अलावा ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान कैंप में प्रैक्टिस के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और MRI कराया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़खर जमान के स्कैन रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद उनकी कैंप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्री सीज़न कैंप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है, जिसकी निगरानी साबिक कप्तान मिसबाहुल हक कर रहे हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शादाब खान को प्री सीज़न तरबियती कैंप से छुट्टी मिल गई।
लेग स्पिनर कैरिबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए वेस्ट इंडीज रवाना हो रहे हैं। पीसीबी ज़राए के मुताबिक शादाब खान की वतन वापसी 10 सितंबर को होगी। पीसीबी डोमेस्टिक सीजन 14 सितंबर से शुरू करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। शादाब खान इससे कबल वापस आ जाएंगे। शुएब मलिक की क़यादत में खेले जाने वाला घियाना एमेजन वॉरियर्स में शादाब खान नुमाइंदगी करेंगे। आसिफ अली की भी कैरिबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए वेस्ट इंडीज रवानगी जल्द मुतवक्को है। सीपीएल का आगाज 4 सितंबर को होगा। और नाजरीन, अजहर अली ने एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने का इंदिया दे दिया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान ने ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तानी टीम को वनडे क्रिकेट में मेरी ज़रूरत हुई तो मैं इस बारे में संजीदगी से सोचूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने कहा है कि मैंने जब मुख्तसर दौरानिए के क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो उस वक्त यही कहा था कि मैं डोमेस्टिक में तमाम तर्ज की क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट बहुत कम है। अगर डोमेस्टिक में नहीं खेलूँगा तो टेस्ट क्रिकेट के लिए फार्म बहाल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब उनसे सवाल किया गया कि अगर आपको वनडे टीम में दोबारा वापसी की दावत दी जाए तो आपका फैसला क्या होगा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। नहीं, अगर पाकिस्तानी टीम को वनडे क्रिकेट में मेरी ज़रूरत हुई तो मैं इस बारे में संजीदगी से सोचूंगा। उन्होंने कहा कि जब सीनियर खिलाड़ी टीम को छोड़कर जाते हैं तब टीम की कारकर्दगी पर वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि टीम का तसलसल वापस आ रहा है। ताहम अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका में नहीं जीतेंगे तो रैंकिंग बेहतर नहीं हो सकेगी और वहां जाकर अच्छी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। हालिया एशियन सीरीज़ में बेन स्टोक्स की मैच की इनिंग्स पर पूछे गए सवाल पर अजहर अली का कहना था कि ऐसा खिलाड़ी ढूंढने में काफ़ी वक्त लगाता है। ताहम पाकिस्तान में मुस्तकबिल में ऐसा खिलाड़ी ज़रूर नजर आएगा। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।